नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज मुद्दा का विषय है मदरसों पर महाभारत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय पर विवाद भी छिड़ गया है और असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसा ही है तो फिर आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई मुसलमान नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का यह फैसला मनमाना है और मुसलमानों को शक की नजर से देखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह छोटा एनआरसी जैसा फैसला है। ओवैसी ने कहा कि सरकार जिन मदरसों को कोई मदद नहीं देती, उनकी जांच कराने का हक उसके पास नहीं है। देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। योगी सरकार ने राज्य के सभी ऐसे मदरसों के सर्वे का निर्णय लिया है जिन्हें सरकारी मान्यता नहीं मिली है। राज्य सरकार का कहना है कि मदरसों में छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में ये सर्वे कराने का फैसला किया गया है। खबरों के अनुसार सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली की सप्लाई, शौचालय व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत समेत कई सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी। हालांकि इस सर्वे को लेकर विपक्ष जहां सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सरकार इसका बचाव करती दिखाई दे रही है। और बाकी सर्वे में वो क्या कराएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी हाल में कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि जो इनका एक लोगो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें सबके साथ ना जोड़ के एक अलग तरीके से एक अलग स्ट्रीम में ले जाके एक समुदाय विशेष के इदारों में भी अब जाकर उनकी तालीमात पर वो सर्वे कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है। देखिए, विरोध करने वाले हर चीज का विरोध करते हैं। जब हमने मदरसों के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया तब भी विरोध करने वाले विरोध कर रहे थे। जब हमने उसकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की तब भी उसका विरोध हो रहा था। सरकार निरंतर प्रयास करती है कि जाति, धर्म, मजहब, पंथ से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए सरकार कार्य करे, और योगी सरकार दिन रात उसी दिशा में काम कर रही है और उसी तरह से इस प्रक्रिया को, इस पहल को देखा जाना चाहिए। 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी। ये टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे करके अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 5 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और 10 अक्टूबर तक की पूरी रिपोर्ट इकट्ठा कर जिलाधिकारी के सामने रखी जाएगी। 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी इस रिपोर्ट को सरकार के सामने पेश करेंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अगर जो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हो, उनको कोई रिपोर्ट मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए कि एक ही लाठी से सबको नहीं हका जाता है। जरूर सरकार सर्वे कराए, शिक्षा अलग रहे, सियासत अलग रहे। अगर एजुकेशन के अंदर सियासत दाखिल हो जाती है तो शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाता है। देखिए, मदरसों के सर्वे के नाम पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके सर्वे की जो बात कही गई है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हर 2 महीने पर इस तरीके का ऐलान होना और मदरसों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो न देना, कहीं ना कहीं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। योगी जी ने जो डीएम, एसडीएम या बीएसए को जो आदेश दिया है इसकी जांच करने के लिए, यह स्वागत योग्य है। किसी भी संस्थाओं में गलत नहीं होना चाहिए। गलत जिसमें शिक्षा मिलेगी, बच्चे देश के कर्णधार और भविष्य हैं, तो आगे चलकर के देश का प्रतिनिधित्व वही बच्चे करते हैं। तो योगी जी का यह निर्णय स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिसमें 560 को सरकारी अनुदान मिलता है। पिछले 6-7 साल में नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है, लेकिन मदरसों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में इनका सर्वे कराने का फैसला किया गया है ताकि जिलेवार जानकारी जुटाई जा सके। योगी सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जा सके और मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान सुन लेते हैं।
कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को। पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओबेसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। तो मदरसों पर महाभारत शुरू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का हस्तक्षेप जो गैर सरकारी संस्थान है उसमें नहीं होनी चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मौलाना कुम्मी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मौलाना कुम्मी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्या सरकार अगर मदरसों का सर्वे करती है तो इसमें कोई परेशानी है? बोल चुका हूँ कि हमें तो परेशानी बिल्कुल नहीं है। अगर सर्वे करा रही है, करना चाहिए। मगर देखिए, मेरा मतलब कहने का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से मदरसों का सर्वे ना हो। हर धार्मिक जहाँ भी शिक्षा दी जा रही है, हर जगह हर संस्था का जो है मतलब सर्वे होना चाहिए है, और मदरसों का भी होना चाहिए। जब हम सही हैं और हम अच्छी तालीम दे रहे हैं तो हमें डर किस बात का है। और अगर मदरसों की शिक्षा मतलब एक सर्वे हो जाएगा तो इसमें किसी को परेशानी किसी तरह की नहीं है। भाई, हम तो कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए सारे मदरसों को अपने अंडर में ले, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, बच्चों के अच्छा भविष्य बने और एजुकेशन आगे। तो ओवैसी साहब को क्या दिक्कत हो रही है? ओवैसी साहब जिस तरह के हमले बोल रहे हैं, देखिए, ओवैसी साहब की तो बात छोड़ दीजिए। ओवैसी साहब ने तो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर दिया कि इतना पैसा बर्बाद किया। इतना पैसा किसी मुसलमान का अगर घर बना देते, किसी मुसलमान के रोजगार, इलेक्शन के टाइम में करोड़ों अरबों बर्बाद करने के बाद उनको एक सीट न मिल पाई उत्तर प्रदेश में। अब समझ लिए मुसलमान को कितना मानता है। जहाँ जहाँ जाते हैं सिर्फ वैसे बयान देके सिर्फ विवाद पैदा करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। उनका काम ही है विवाद पैदा करना है। तो ऐसे लोगों का बाइकाट नहीं कर देना चाहिए? अगर लगता है कोई नेता अगर गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। बाइकाट तो हो चुका है। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों ने बाइकाट करके बता दिया है कि हम उनको नहीं मानते हैं। अब ऐसे बयान दे के सिर्फ देश का माहौल खराब होना चाहिए हो, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी तालीम हो, अच्छी शिक्षा हो, लोग आगे बढ़े, मुसलमानों की तरक्की हो, मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। मुसलमान को लिए अगर हुकूमत कुछ कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मगर मुसलमानों के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। हमारे बहुत से आश्रम हैं यहाँ पर, बहुत से गुरुद्वारे हैं और बहुत से और भी धर्म के लोग जो हैं तालीम अपने बच्चों को देते हैं, उनकी भी शिक्षा बहुत खराब है, उनको भी अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही। भुवन जी कितना सहमत है? क्योंकि कह रहे हैं कि अगर मदरसों की जांच हो रही है तो बाकी जगहों की भी जांच होनी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। सरकार के पास तो सारे आंकड़े होते हैं और सरकार आंकड़ा जुटाने की अगर कोशिश कर रही है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें तो सबको मिलकर साथ देना चाहिए। नहीं, सबको अच्छा करे। भुवन जी से सवाल है, भुवन जी से सवाल है। भुवन जी, देखिए, जो राजनीतिक दल के जो मुखिया है आज उत्तर प्रदेश में, जो 80-20 का नारा देकर सत्ता हासिल करी हो, उनसे हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो एक धर्म विशेष को टारगेट करके काम नहीं करते। निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, जब से योगी सरकार आई है मदरसे उनके टारगेट में है। और निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से जब इस डिबेट में हम बैठे तो हमने कहा कि जो मौजूदा जो मौलवी है वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनको जो वर्षों से वहाँ पर अध्यापन करके अपनी जीविका चला रहे हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है, तो सरकार का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जब से ये योगी सरकार आई है, इलेक्ट पॉलिटिक्स करती है और इनका जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो एक खोखला नारा है। ये तो नहीं, इन सर्वे, अभी तो हम मदरसों की भुवन जी बात कर रहे हैं, मदरसों का अगर सर्वे कराया जाता है तो इसमें क्या दिक्कत क्या आ जाती है? इसमें क्या हेट स्पीच आ जाती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकारी संस्थाएं जिनको अनुदान आप मिलता है आपकी ओर से, जिनको आपका सहयोग मिलता है, आप उनकी जांच कराएं, अच्छी बात है। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसी संस्थाएं जो आपसे किसी प्रकार का
उनको सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनको आप एक तरह से डराने का जो एक भाव आपका है वो जब दिखाई देता है तो निश्चित तौर पे दिक्कत समाज को होती है। और जब समाज को होती है तो चिंता हम लोग उनकी करते हैं। निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को बांटना और उसको अलग अलग दृष्टि से देखना, ये हमारे जो संवैधानिक भावना है उसके भी खिलाफ है। ठीक है, आलोक वत्स जी क्या कहना चाहेंगे? दोनों वक्ताओं को सुना आपने, एक तो हेट स्पीच का, तुष्टीकरण का, 80-20 का, और वो कह रहे जांच हो तो सबकी हो, सिर्फ मदरसों की क्यों? देखिए, मौलाना कुम्मी ने जो कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि एक तो ओवैसी के बयान को मुसलमान सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जबरदस्ती उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे घुस के कुछ न कुछ बयान देके अपने को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। और जो उन्होंने कहा कि अगर गैर स्वायत्त संस्थाएं का अगर वहां पे मूल्यांकन हो रहा है तो सिर्फ मदरसों का ही ना हो, और भी जो ऐसे आश्रम हैं जहां पर इस तरीके की परियोजनाएं चल रही हैं उसका भी होना चाहिए। मैं भी उसके फेवर में हूँ, मैं भी उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सारी कवायद जो हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये उन संस्थानों की सारी जानकारी लेने के बाद वहां पर जो कमियां हैं उसको पूरा करके उसको बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। इससे किसी को राजनीतिक बू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी जिसमें 10 सिफारिशों को रखा गया था, उससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसी सब के लिए और बेहतर तरीके से इन चीजों को किया जाए, इसके लिए इनका मूल्यांकन हो रहा है, और जब मूल्यांकन करके पूरी स्थिति सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी और अच्छे के लिए होगी। नहीं, मैंने ये पूछा कि जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें की गई थी, लागू की गई थी, उसका कोई असर पड़ता नजर आया है? कुछ तो असर जरूर हुआ है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नकारात्मक रहा है या नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, ये मैं मानता हूँ। तो इसके पीछे एक वजह क्या मानते हैं? प्रशासनिक जिले, इच्छा शक्ति की कमी, जो भी समझ लीजिए आप। आलोक वत्स जी, हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि ठीक है, मदरसों के लिए अगर सुझाव दिया जाता है, उनका सर्वे कराया जाता है, उनके अच्छे के लिए कोई काम किए जाते हैं तो ये बहुत बेहतर बात होती है, लेकिन इसमें जब राजनीति हावी हो जाती तो बड़ा दिक्कत होती है। अब हेमंत बिस्वा साहब कह रहे थे कि जो असम के सीएम हैं, आतंकियों के पनपने का गढ़ बन गया है मदरसा, तो ऐसे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है जब आप सब पर प्रश्न उठा देते हैं। देखिए रविंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसी गतिविधियां इन जगहों पे हुई है, पूर्व में हुई है, शायद प्रेजेंट में भी हो रही हो, लेकिन सारे जगहों पे हो रही है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कुछ जगहों पर ये लोग प्रश्रय पा गए हैं जहां आतंकवादी गतिविधियों को ये बढ़ावा देने का वहां से काम किए हैं। तो इसीलिए तो मैंने बात की कि इस तरह का बयान एक अगर मुख्यमंत्री देता है, किया जाए, इस तरह के बयान अगर मुख्यमंत्री देता कि मदरसे जो है आतंकवाद का गढ़ है, तो सारे सबके ऊपर हो गया ना। ये आई डोंट अग्री कि सारे मदरसे आतंकवादी ट्रेनिंग के जगह हैं। ये आई डोंट अग्री विद दिस। अब पार्टी इस पर अग्री भी नहीं करेगी कि वो इस तरीके की बात है। हाँ, कुछ मदरसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ इस तरीके की गतिविधियां हुई हैं और हो भी रही हैं। उनको अगर टारगेट करके वहाँ इस चीज को बंद किया जाए तो ये देश हित में अच्छा होगा। ठीक है, देश हित में अच्छा होगा, लेकिन ये चुनाव से पहले इस तरह की चीजों को उठा देना, ये अभी कौन सा चुनाव हो रहा है? तो गुजरात का भी चुनाव आने वाला है, 2024 भी करीबी है, चुनाव को तो कहीं ना कहीं हवा तो देनी है। असम अलग मुद्दा है, गुजरात अलग मुद्दा है। गुजरात में हम चुनाव में तो मेजोरिटी से जीत के आएंगे। हम गुजरात में पिछले 25 वर्ष से शासन कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीते हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को हम पर भरोसा है। तो गुजरात को तो आप भूल ही जाइए। गुजरात में तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि हम वहाँ थम्पिंग मेजोरिटी से जीत के दोबारा चौबारा वापिस आने वाले हैं। चलिए, मौलाना कुम्मी साहब सहमत है ना आलोक जी की बातों से? उन्होंने कहा कि हमने सब पे आरोप नहीं लगाया। ये अक्सर सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती। तो अब तो आप सहमत होंगे आलोक जी की बातों से कि वो सारे मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बातें, ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन पर नजर बनी हुई है।
नहीं, आलोक जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। न कोई अभी इलेक्शन हो रहा है, न कोई कहीं पे चुनाव हो रहा है। यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बात कही है कि मदरसों का जो है वो सर्वे हो। हमारा यही कहना है कि मदरसों का सर्वे बिल्कुल होना चाहिए। हम भी उनके साथ में हैं, हमारा भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट चलता है यहाँ के ऊपर। हम सरकार से कोई सहयोग नहीं लेते हैं, मगर फिर भी हम सरकार के साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि सरकार का अच्छा काम करेगी तो उसके साथ में है। मगर हमारा यही कहना है कि सिर्फ मदरसों को नहीं, सबसे ज्यादा तो आप संस्थाएं उत्तर प्रदेश को लेकर बुलडोजर की जब बात आती तो आप यही कहते हैं कि बुलडोजर गलत चलाए जा रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं कहता। जब वो अपराधियों का खात्मा करने की सरकार बात करती है तो सबके सब जोर शोर से कहने लगते हैं। जो भी कहते हैं, हमने कभी गलत का साथ नहीं दिया है। जो गलत काम है वो गलत है, जो सही काम है वो सही है। योगी जी जो साफ काम अच्छा कर रहे हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं। अगर वो सिर्फ मदरसे ही टारगेट है तो ये गलत है। होना सब चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ शिक्षा दी जा रही है। आपका मतलब तो ये हुआ ना साफ साफ, योगी सरकार कहीं ना कहीं फेवर में काम कर रही है, मुस्लिमों के हित में काम कर रही है। चलता है जी नरेंद्र भाई, बुलडोजर उन लोगों पे चलता है जिसको भास्कर जोशी जी अपने यहाँ संरक्षण देते हैं। चलिए, कुम्मी जी ने मान लिया है कि जो कुछ भी योगी सरकार कर रही है वो फेवर में है मुस्लिमों को। ठीक है ना कुम्मी साहब? बिल्कुल नहीं, देखिए कभी कोई भी सरकार मुसलमानों के मुखालफत का काम नहीं करेगी। कोई भी सरकार आ जाए, अब वो अलग बात है कि आप उनको समझे मुखालिफ है। ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन बाकी लोगों को भी समझा दीजिए ये बात। मदरसे में एक बाकी उन लोगों को भी समझा दीजिए, पत्थर जब पीएम वहाँ पहुँचते हैं तो पत्थरबाजी होती है। ना तालीम अच्छी हो रही है, ना सर्विस अच्छी हो रही है, बच्चों को ना रोजगार मिल रहा है, ना अच्छे पढ़ रहे हैं। तो ये किसकी कमी है? मदरसों की है ना। मदरसों में कितने लोग ऐसे हैं, कितने बड़े। तो गवर्नमेंट की भी कमी है, हुकूमत की कमी ये है कि एक परिवार के 10-10 लोग 20-20 लोग जो है वहां से पैसा लेते हैं। न बच्चों की सही एजुकेशन है, न बच्चों को सही तरबियत है। आज वो बच्चे पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही मदरसे थे एक जमाने में। लेकिन मदरसों ने खुद के मदरसों ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया कुम्मी साहब? वहाँ पर तो हाई क्लास मुस्लिम है, वो भेजते ही नहीं मदरसों में अपने बच्चों को। नहीं, मैं देखिए मदरसों में रहता हूँ, मदरसों को जानता हूँ, क्योंकि मैंने ईरान से पढ़ाई की है। मैं लखनऊ के मदरसों से नहीं ज्यादा। आप बता दीजिए कितने बड़े लोग हैं, कितने हाई क्लास मुसलमान हैं जो भेजते हैं मदरसों में अपने बच्चों को? नहीं, क्या नहीं, तो मदरसों में अगर अच्छी शिक्षा हो रही है तो भेजें वहाँ पर। ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छे लोग हैं, ना अच्छे टीचर हैं, ना अच्छा इंतजाम है। ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा ही है। ठीक है, मैं हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की बात जी आलोक जी क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये काम हुकूमत जा रही करना तो बहुत अच्छा है, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। कुम्मी जी एक मिनट, कुम्मी जी एक मिनट। PBS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए मदरसों को। और कौन कुम्मी जी आलोक बस कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें, फिर आते हैं आपके पास। किसी भी मुसलमान के बच्चे मदरसों में पढ़ने नहीं जाते हैं। तो फिर कौन जाता है? शिक्षा व्यवस्था लचर है, कमजोर है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ एक धार्मिक तालीम दी जाती है और उसके ऊपर वो हल्का फुल्का पढ़ा के न उसको नौकरी मिल पाती है, न वो सक्षम बन पाता है समाज में, और वो किसी काम का नहीं रह जाता। बिल्कुल कुम्मी साहब, धार्मिक तालीम से रोजगार कैसे मिलेगा? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। देखिए धार्मिक तालीम का मतलब यह है कि हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के बारे में जानता हो, उस पर अमल करे, पूजा करने वाला मंदिर जाने वाला हुआ ना कि मदरसे खोल देगा धार्मिक तालीम के लिए, लेकिन उनके रोजगार के लिए वो आगे बढ़े, इसके लिए कोई काम नहीं किया गया। रोजगार के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया गया। योगी सरकार को चाहिए कि आगे आए। ठीक है भुवन जी, आलोक वस्त ने सवाल ये किया कि बुलडोजर भी योगी सरकार का उन्हीं लोगों पे चलता है जिसको समाजवादी पार्टी की सह मिली रहती है। मुसलमानों को आगे बढ़ाए, मुसलमानों का। ठीक है कुम्मी साहब, भुवन जी जवाब दे रहे हैं। भुवन जी आलोक जी की बात का जवाब दे रहे हैं। पहले तो हमारा ये मानना है कि जो अपराधी होता है उसकी कोई धर्म और जाति नहीं होती। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की राय से इत्तेफाक हो जाते हैं। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं जो मदरसे होते हैं वो कोई आतंकवाद का केंद्र नहीं है। उसको देश को विदेश को प्रतिभा देने का काम करा है। अब्दुल कलाम भी मदरसे में पढ़े, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। और रही बात इनका, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर की बात, ये हमारे साथी कह रहे हैं प्रवक्ता, मैं पूछना चाहता हूँ इनके MLC के एक कैंडिडेट थे डॉक्टर पटेल बनारस के, इसी बार जो चुनाव थे, वो चैनल में एक डिबेट में मेरे साथ थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे इस बार एक माफिया ने हरा दिया, और उनका नाम है माफिया का धनंजय सिंह ने। एक मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का MLC का कैंडिडेट बनारस का कह रहे हैं, डॉक्टर पटेल है। आप जांच करवा दीजिए। आलोक जी
समझ रहे हैं आप? और वो ये कह रहे हैं कि अपराधी ने मुझे चुनाव हरा दिया। और क्रिकेट का बैट खेल कर धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चैलेंज देने का काम करता है। आलोक जी, भुवन जी कहना चाह रहे हैं कि आप बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है, माफियाओं पे चल रहा है, लेकिन जिनका नाम लिया धनंजय सिंह का, उनको लेकर अब तक हाथ खाली हैं। एक बार जरा फिर से बोलिएगा, आवाज कम आ रही थी जोशी जी की। किसका नाम लिया था उन्होंने? धनंजय जी का। मैं इनसे कहना चाहता हूँ पटेल, मैं इनको बताना चाहता हूँ हमारे साथी को, एक धनंजय जी के मुकाबले इनके पास तो सैकड़ों धनंजय जी खड़े हैं। नहीं तो उससे एक पे कार्रवाई नहीं होगी। धनंजय जी को बक्सा कहाँ गया है? धनंजय जी को बरी कहाँ किया गया है? धनंजय जी को ना तो बरी है। अच्छा ठीक है, चलते चलते एक बात बता दीजिए, समय कम है, तो बरी कहाँ से होगा? आलोक वत्स जी चलते चलते ये बता दीजिए कि इस सर्वे में किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाएगा? जरा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम। सर्वे में किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले शिक्षा का स्तर ऊपर किया जाएगा, वहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। जैसे अगर वहाँ पर लड़कियां पढ़ रही हैं तो टॉयलेट वगैरह की क्या व्यवस्था है, भवन अगर जर्जर है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, शिक्षक अगर उस क्वालिटी के नहीं है तो उनको अपग्रेड किया जाएगा, बच्चों को ड्रेस वगैरह में सुविधा दी जाएगी। अगर रेजिडेंशियल है तो वहाँ के खान पान का क्या स्तर है इसको देखा जाएगा, और कोई रोजगारों उन्मुख पढ़ाई हो सके इसकी भी कवायद की जाएगी और इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। धार्मिक पढ़ाई कराते रहे, उससे हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसके अलावा ऐसी पढ़ाई कराएं जिससे उसको आगे भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। ये सारी कवायद इसीलिए हो रही है कि इसका स्तर ऊंचा किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि अगर अच्छाई के लिए कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए, और यहाँ पर कुम्मी साहब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कोई इसमें दो राय नहीं है, अगर अच्छा काम हो रहा है तो हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जब राजनीतिकरण ओवैसी जैसे लोग करते हैं तो उनका बाइकाट करना भी लाजमी है, और ये बात भी कुम्मी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इनका बाइकाट ही किया है। बात माफियाओं की चली कि भाई किस पर जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन जनता इससे कितना सहमत है ये भी समझना होगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।